यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मैं इस पहाड़ के इस नहरों में और उस तरफ जाऊँगा यहाँ पे जंगलों में। अब देखिए मैं उस जंगलों में घूमने के लिए जाऊँगा यहाँ पे। मैन वर्सेस वाइल्ड। जब भी ऐसे माहौल में खाना ढूंढने का कोई मौका मिले, फौरन उसका फायदा उठाना चाहिए। जो मिल जाए वही सही। जाऊँगा यहाँ पे नदियाँ। ये देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा ये तो मुझे किसी स्कंक के पैरों के निशान लग रहे हैं। ये देखिए, ये हैं उसके 4 छोटे छोटे निशान नाखून के। ये है पैर की गद्दी और ये उसकी एड़ी। अगर ये बिल्ली के पैर होते तो हमें नाखून नहीं दिखते, सिर्फ गद्दी होती। इसलिए ये निशान बिल्ली के तो नहीं है। हाँ, कोयोटी भी हो सकता है, मगर उसके नाखून कहीं बड़े होते हैं। स्कंक को पकड़ना आसान होता है और उनका स्वाद भी अच्छा होता है। मैं यहाँ पर कैंप लगाकर आसपास कुछ फंदे लगा सकता हूँ। यहाँ पर काफी विलो भी हैं। मैं इनसे स्प्रिंग वाले फंदे लगा सकता हूँ। ये बड़े मजबूत होते हैं और बड़ी आसानी से मुड़ भी जाते हैं। स्कंक करीब 30 से 40 एकड़ के इलाके में रहते हैं और उसे पकड़ने के लिए मुझे ऐसी संकरी जगह ढूंढनी होगी जहां मैं फंदा लगा सकूं। ये देखिए, ये सही है। मैं यहाँ पर फंदा लगा सकता हूँ। ये कुदरती रास्ता है और यहाँ से गुजरने वाले हर जीव को यहाँ से तो जाना ही होगा। जानवर बड़ी कुशलता से चलते हैं और वो हमेशा आसान रास्ता ही चुनते हैं। वो इस तरह की चट्टानों को पार करने से बचते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो यहीं से निकल जाएं, इसलिए यहाँ फंदा लगाना ठीक होगा। मैं विलो की इस टहनी से फंदे का स्प्रिंग बना रहा हूँ। मैं उस पुरानी कार से ये तार निकाल कर लाया था। अब मैं उसको इसके ऊपर लपेट देता हूँ। ये गया 1 बार, ये गया 2 बार और यहाँ पे नदी के पास हो गया। मैंने फंदे को विलो की स्प्रिंग से जोड़ दिया है और उसे जमीन पर रख दिया है। मैं इस लकड़ी का इस्तेमाल किसी ट्रिगर की तरह कर रहा हूँ। ये ट्रिगर हल्के से छूने से ही चल जाएगा। अब यहाँ ऐसा ढलान बनाऊंगा कि स्कंक इस पर चढ़कर आए और इससे टकरा जाए। और अब मैं इस फंदे को इसके ऊपर चपटा लगा देता हूँ। इसे छिपाने के लिए ऊपर थोड़ी पत्तियां डाल देता हूँ। अब जो भी इसके अंदर से जाएगा, इससे टकराएगा, फंस जाएगा। निकल तो गया और फिर वो जाएगा मेरे पेट में। ये बहुत बड़ा। रात के वक्त यहाँ का तापमान -23 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मेरी भलाई इसी में है कि मैं अपने लिए जल्दी से जल्दी एक छत बना लूं। ये क्रॉस पोल मेरी छत के लिए है। मैं चीड़ के इन पेड़ों की कई चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देखिए, इन पतली टहनियों को आप इनके तने से निकलने वाली राल को देख सकते हैं। देखिए, ये राल काफी पतली और चिपचिपी है, मगर ये इस हाल में आसानी से जलती भी है। ये एक अच्छा जलावन है। अगर इसे किसी जख्म पर लगा दें तो उसके ठीक होने में मदद करता है। थोड़ा और ले लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक चट्टान भी है जो मेरे लिए फायर रिफ्लेक्टर का काम करेगी और मेरे पास काफी टहनियां भी हैं। ये छत का काम करेंगी। ऐसी जगहों पर अच्छी छत वही है जो आपको सूखा और गर्म रखे, इसलिए इसे छोटा बनाएं, बस इतना बड़ा जिसमें आप आसानी से लेट सकें। मैं कार के इस पुराने सीट कवर का इस्तेमाल बिछावन की तरह कर सकता हूँ। मैंने ढांचा तो बना लिया है। अब इसके ऊपर रेगिस्तान की झाड़ियां डाल देता हूँ ताकि मुझे एक इंसुलेटेड और वाटरप्रूफ पनाह मिल जाएगी। हाँ, ज्यादा बड़ी छत मत बनाइए। ये छोटी होगी तो ज्यादा गर्म भी रहेगी।
लीजिए, मेरी छत तैयार हो गई है। अब मैं इसमें आराम से रात बिता सकता हूँ। अब आग जलाने का इंतजाम कर लूं और अपने फंदों की जांच कर लूं। मैं अभी अपने लगाए फंदे से करीब 200 मीटर दूर हूँ, मगर मुझे स्कंक की तेज बदबू मिल रही है। वाकई बहुत तेज बदबू है। वो देखिए, वो वहाँ पर मेरे जाल में फंस गया है। बदबू तो है, मगर मेरे खाने का इंतजाम भी तो हो गया। मैं इसके ज्यादा करीब नहीं जाना चाहता। स्कंक सुंदर दिखते हैं, मगर ये रेबीज के जानलेवा वायरस दे सकते हैं। जब इन्हें खतरा महसूस होता है, तब ये 10 फुट दूर तक अपनी बदबू का फव्वारा छोड़ देते हैं। बाप रे, क्या आपको बदबू आ रही है? ऐसा लग रहा है कि 100 टायर एक साथ जल रहे हो। बाप रे बाप! ये अपनी जान बचाने के लिए एक बदबूदार तरल की फुहार छोड़ते हैं। अगर वो तरल आंखों में पड़ जाए तो हम कुछ देर के लिए अंधे हो सकते हैं। मैं अब किसी तरह से इसे फंदे से बाहर निकालने का उपाय ढूंढता हूँ, मगर इसके लिए मुझे एक जुलू ढाल बनानी होगी। देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। आजमाते हैं। अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, ज्यादा करीब मत जाइएगा। मैं इसे जल्दी से जल्दी अपने फंदे से तो निकालना चाहता हूँ, मगर इसकी जानलेवा बदबू से बचना भी चाहता हूँ। मुझे बहुत धीरे धीरे जाना होगा। बदबू आई आपको? ये तो वाकई जानलेवा है। इस बदबू में मैं सांस भी नहीं ले सकता। मैं इस स्कंक को यहीं ठिकाने लगा देता हूँ। इसे अपने कैंप में नहीं ले जा सकता। देखिए, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। और इसकी बदबू से मेरी नाक फट रही है। आप भी देख सकते हैं कि इस बदबू की जड़ क्या है। यह इसका पिछवाड़ा, यहीं से ये इस खतरनाक बदबू की फुहार छोड़ता है। यहाँ पे बहुत बड़ा सारा मौसम। मुझे फिक्र हो रही है अपनी जैकेट की। इसकी पूरी फुहार मेरी जैकेट पर ही पड़ी थी। मैं इसे फेंक भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ रात की ठंड में यही मुझे बचाएगी। उपाय बस एक है, किसी तरह से बदबू को कम करना। देखता हूँ कि क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो बेकार में बात का बतंगड़ बनाए, मगर इसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। मैं इसके ऊपर ये झाड़ी मलने वाला हूँ, क्योंकि इसकी लेवेंडर जैसी खुशबू अच्छी है और इससे बदबू थोड़ी तो कम होगी। अरे भाई, मुझे इस जैकेट को पहनकर सोना भी है। अब ठीक है। और अब इसको थोड़ा धुआं दिखाता हूं, ताकि धुएं और झाड़ी की गंध में ये बदबू कुछ दब जाए। गंध थोड़ी कम हो रही है। बढ़िया। अब स्कंक की बदबूदार खाल को जलाने का वक्त आ गया है। जब सवाल जान बचाने का हो, तब भावुक होने से काम नहीं चलता। तब हमें यह भी भूलना पड़ता है कि जानवरों को मारना बुरी बात है। बदबू खत्म तो नहीं हुई है, मगर मैं अब इसका गोश्त खा सकता हूँ। मगर मैं इसे खाने से पहले इसका पिछवाड़ा काट कर निकाल देता हूँ, क्योंकि सारी बदबू वहीं होती है। अब मैं इसे आंच पर पका सकता हूँ। इसके गोश्त को अच्छी तरह से पकाना बहुत जरूरी है, वरना रेबीज से मेरी जान जा सकती है। तेज आंच पर इसे पकाने से इसमें मौजूद रेबीज के वायरस खत्म हो जाते हैं। वो वायरस इसके दिमाग और इसकी रीढ़ में होते हैं। देखिए अब ये कैसा लग रहा है।
इलाकों पे जाऊंगा। बाप रे, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारा कबाब छीनकर उसे लीद में लपेट दिया हो जंगल का और फिर मुंह में ठूस दिया हो। स्कंक के गोश्त का स्वाद भले ही जी मितलाने वाला हो, मगर इससे हमें इतना प्रोटीन मिल जाएगा कि हम आगे बढ़ सकें। You're watching Man vs. Wild. और मैं उसी दिन के जंगल का इलाज कर रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे निकलने की कोशिश भी मैं नहीं किया, क्योंकि अभी तक जंगल बहुत बड़ा है और मैं जा रहा हूँ उसी दिन वहीं पे। अब देखिए यहाँ पे निकलूँगा मैं, देखिए यहीं से जाऊँगा। यहाँ पे बहुत ही बड़ा जंगल का रेमर है यहाँ पे। अब देखिए मैं जा रहा हूँ उस तरफ और मैं जंगल से बाहर निकल गया हूँ। अब देखिए वो रास्ता, जंगल से तरफ निकल गया हूँ। देखिए मैं जंगल तरफ से निकल गया और बाहर निकल गया जंगल से, ये आगे। अब देखिए मैं निकल गया हूँ जंगल से बाहर निकल गया जंगल से। अब मैं जा रहा हूँ घर पे। देखिए पूरा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ पे जंगलों में, जंगल से बाहर तो निकल गया, लेकिन मैं जा रहा हूँ यहीं पे कुछ घर पे जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे बहुत दूर है घर और मैं वहीं पे जाऊँगा, मेरे घर पे जाऊँगा हूँ। यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा है नज़ारा है और मैं उस इलाकों में